नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 6 सितंबर 2020 और यहां पर आपके सवाल मेरे जवाब का 81वां एपिसोड लेकर आया हूं। 81st एपिसोड जो कल 5 तारीख 2020 या 5 सितंबर 2020 को यानी सैटरडे को आप लोगों ने सवाल भेजा था। रूल के हिसाब से उन सारे सवालों को कलेक्ट किया है। रात 12 बजे तक जितने भी सवाल आए रूल के हिसाब से उनको कलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैं उनके अपना व्यू बताने की कोशिश करूँगा। कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं होगी। याद रखिए, लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करना हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लाइक और फीडबैक जरूर करें। यहाँ पे बहुत जो सवाल आपने भेजा है, अगर उनके जवाब यहाँ पे आपको मिल रहे हैं तो अच्छी बात है। पूरा वीडियो देखने की कोशिश करिए, क्योंकि हो सकता है जो लोग दूसरे लोग सवाल भेजते हैं उससे आपको भी काफ़ी जानकारी मिल सकती है। तो चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला सवाल किन का है। सबसे पहला सवाल सिडनी ऑस्ट्रेलिया से अमित मोकारिया साहब ने भेजा है कि लिखा है उन्होंने अगेन JSW यानी JSW स्टील, शायद ये लिखना चाह रहे हैं, पर इन्होंने सिर्फ JSW स्टील नहीं लिख के सिर्फ JSW लिखा। अमित साहब पूरी चीज़ लिखने की कोशिश करिए तो ज़्यादा बेहतर, क्योंकि JSW के नाम से बहुत JSW पावर आते हैं, JSW और भी चीज़ें आती है। आपको स्टील लिखना होगा पूरा। हालांकि मैं समझ गया, खैर कोई बात नहीं। JSW ने अपने डेली बेसिस पे 13 फरवरी का हाई और पर रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया है, ठीक है, कोई बात नहीं, और डाउन आ गया 282.35 रुपये। माई स्टॉप लॉस इज 297, इनका स्टॉप लॉस 297 रुपये। डू यू थिंक इज डाउन ट्रेंड नाउ? देखिए JSW स्टील की बात कर रहे हैं कि आप कहना चाह रहे हैं, आपने सेल साइड में बैठे हुए हैं और आपने फ्यूचर सेल किया हुआ है, और ये अभी जो करेंट प्राइस चल रहा है ना, ये 283 के आसपास चल रहा है। बहुत अच्छी बात है। इसका एक राउंड नंबर का सपोर्ट होता है 280 का, 280 का। याद रखिए, अगर मंडे के दिन 280 को नीचे की तरफ काटता है ना, तो फिर ये 270 की तरफ जाएगा बहुत तेजी से। लेकिन अगर इसने गलती से भी ऊपर ब्रेक कर दिया, ऊपर के लेवल यानी 290 को ब्रेक कर दिया, तो फिर ये आपका जो सेल साइड पोजीशन है ना, वो खतरे में आ सकता है। तो इसके लिए ये नज़र पर रखिएगा इस लेवल को, क्योंकि 280 जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा ये सेल साइड स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता है। इसका इस बात को याद रखना है। चलिए अगला सवाल लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ जवाब आप संतुष्ट हो गए होंगे। अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। अगला सवाल है उड़ीसा से ललित कुमार माझी साहब लिख रहे हैं कि हाउ टू चूज PRB स्टॉक एंड व्हेन वन स्टॉक टेकन रेगुलर पर्पस गैप अप एंड गैप डाउन, हाउ टू ट्रेड। सर इसके लिए ना, एक्चुअली आपका ये फर्स्ट सवाल है मेरे ख्याल से मेरे सेक्शन में, और आप मेरे नए व्यूअर हैं। मेरा एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे मैंने चूज़ करने के लिए स्टॉक्स भी बताया हुआ है। PRB ORB पे कैसे स्टॉक चूज़ करते हैं और कैसे गैप अप गैप डाउन को ट्रेड करते हैं, मैं आपको वो प्लेलिस्ट दिखा देता हूँ। एट फर्स्ट मैं आपको लिए चलता हूँ अपने प्लेलिस्ट पर। यहाँ देखेंगे प्लेलिस्ट है मेरा, ये RK ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल है। हालांकि आप मेरे वेबसाइट पे भी आ सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यहाँ वीडियोज़ वाले सेक्शन में मिल जाएंगे, लेकिन मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपको लेके आया हूँ। और यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का एक सेक्शन मिलेगा सर, आप इसको क्लिक करिए और यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज करके प्लेलिस्ट मिलेगा। यहाँ देखिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, इसके व्यू फुल प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है आपको। क्लिक किया तो अभी आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रैटेजी ऐसे डाले हुए, और आपका जो क्वेश्चन है PRB और ORB के लिए, तो यहाँ देखिए उसके लिए एक मैंने वीडियो बना रखा है, हाउ आई कैन सेलेक्ट स्टॉक फॉर PRB एंड ORB, कि PRB और ORB के लिए स्टॉक कैसे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ बताया हुआ है पहला बार। दूसरा था आपका सवाल गैप अप और गैप डाउन पे, तो देखिए गैप अप गैप डाउन इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बाय RK ट्रेडिंग, वो मैंने यहाँ पे बताया हुआ। ये दोनों आपके काम का, आप दोनों देख सकते हैं, आपको सारे सवालों का जवाब यहाँ पे मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आंसर मिल गया है और आप संतुष्ट होंगे। फीडबैक जरूर दें, लाइक जरूर करें। तो ललित सर के बाद अब देखता हूँ किनका सवाल है और आगे बढ़ता हूँ सवालों का सिलसिला। नशीर कुंडालिया साहब सूरत गुजरात से लिख रहे हैं कि LIS ब्लू में अकाउंट है, बाय टेक्निकल मिस्टेक आई कांट सेल इंफ्राटेल 50 शेयर। ये LIS ब्लू का अकाउंट ये होल्ड करते हैं और 50 शेयर है इनके पास इंफ्राटेल on Friday, and operator tell you can sell on Tuesday. My question is, should I Infratel sell on Tuesday or wait for that I purchase Infratel? 100 सर मेरे ख्याल से आपने should I Infratel sell on Tuesday or wait for that I purchase Infratel 118 रुपया 50 पैसा। मेरे ख्याल से आपने 118 रुपया पे नहीं लिया होगा सर, मेरे ख्याल से आपने 218 रुपये 50 पैसे पे लिया होगा मेरे ख्याल से। मे भी
अगर आपने 118 रुपये 50 पैसे पे लिया है तब तो आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में, क्योंकि करेंट प्राइस 214 के आसपास में चल रहा है उसका, पता है ना। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 218 होना चाहिए। अब देखिए क्या है कि आपको ट्यूसडे को सेल, क्योंकि जब तक वो आपके अकाउंट में आएगा नहीं आप उसको सेल करेंगे, BTST बंद हो चुका है ना इसके वजह से। इसलिए अगर जब तक वो आपके अकाउंट में आता नहीं है तब तक आप उसको सेल कर नहीं सकते। फ्राइडे को किया ना, तो फ्राइडे को आपने कर लिया तो मंडे एंड ट्यूसडे, फ्राइडे मंडे ट्यूसडे, तो 3 दिन होंगे, T+2 डेज चलता है, तो T डे हो गया फ्राइडे, उस दिन ट्रेडिंग किया आपने, और 2 दिन और यानी कि सोमवार और मंगलवार, मंडे एंड ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को आप कर सकते हैं अगर आपके अकाउंट में वो आता है तो, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा पुणे महाराष्ट्र से अशोक सालुंके साहब ने लिखा है कि सर मेरे पास हिंडाल्को के 150 शेयर है। बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। 150 शेयर इन्होंने हिंडाल्को का होल्ड किया हुआ है और 192 रुपये इसका प्राइस है, इन्होंने लिया हुआ है। ITC के 50 शेयर है, एवरेज बाइंग प्राइस 191.50 है, ठीक है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होगा, देखिए हिंडाल्को पे स्टॉप लॉस 180 का लगेगा, 180 का स्टॉप लॉस लगेगा। अभी 189 के आसपास, 189, हाँ 189 के आसपास में हिंडाल्को का प्राइस चल रहा है। अगर ये ऊपर की साइड में दोस्तों, अगर ये ऊपर की साइड में 196 ब्रेक करेगा ना तो ज़्यादा बेहतर है, और अगर ये नीचे 180 ब्रेक करेगा तो फिर कट के निकल जाइएगा, क्योंकि फिर ये बड़ा लॉस भी कर सकता है। तो स्टॉप लॉस 180 का लगाइए। ITC को लंबे टाइम के लिए होल्ड करिए। ITC में अभी 187 चल रहा है और आपने 191 के आसपास में आपका एवरेज प्राइस है। स्टॉप लॉस इसका भी 180 का लगता है ITC का। अगर ITC 180 को होल्ड करता है तो अच्छी बात है, फिर आप तो बच जाएंगे। पोजीशन पॉजिटिव ये तभी होगा जो आपने बाइंग प्राइस है ना 192 के आसपास, ये वाला 191.50, उसी के ऊपर निकलेगा तभी इसमें पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये वहीं से गिरा है जहां से आपने लिया होगा मेरे ख्याल से 195। इसके ऊपर जब ये निकलेगा ITC तो आपको 210 तक का भी लेवल दिखा सकता है। प्रीतम लाल थापा साहब संबलपुर से पूछ रहे हैं, रेड़ा खोल संबलपुर से, आई हैव फ्राइडे बाय DCB बैंक। अच्छा, DCB बैंक के बारे में सवाल है, बढ़िया है, और 88 पे लिया है, ठीक है, और मेरा ब्रोकर ने दिया, अच्छा ब्रोकर के कहने पे लिया है, टारगेट आफ्टर 20 डे, अच्छा 20 दिन के बाद इनके ब्रोकर ने कहा कि 140 होगा। अच्छा ठीक है सर, कोई बात नहीं, 1000 शेयर ले लिया है और मार्केट इधर डाउन हो रहा है, तो मार्केट ऊपर जा सकता है कि कुछ, ये व्यू जानना चाह रहे हैं, अच्छी बात है। 88 पे लिया है, 88 के आसपास ही उसकी प्राइस चल रही सर। देखिए सर वो जब तक 97 नहीं ब्रेक करता है, ठीक है, 97 जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक तो वो 140 तो दूर की बात है, 100 भी नहीं होने वाला है ना। 96 जब तक नहीं ब्रेक करेगा तब तक 140 नहीं बल्कि 100 भी वो नहीं हो सकता है। और अगर सर गलती से इसने ब्रेक कर दिया 85 को किसी भी कारण से, अगर 85 को ब्रेक करेगा तो डायरेक्ट ये 80 पे आ जाएगा, 80 पे। तो आप 85 का एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखिए, और अगर वो कटता है तो 80 का तक भी गिरने के चांसेस बनते हैं यहाँ पे। अब आप चूंकि मार्केट को फॉलो कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट है कि मार्केट ऊपर और नीचे, ये बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक्स है तो निफ्टी बैंक को आपको फॉलो करना चाहिए मेरे ख्याल से। निफ्टी बैंक जैसे करता है उसके हिसाब से अगर इसका बिहेवियर बनता है तो अच्छी बात है। 85 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, नहीं तो फिर निकल जाइएगा सर, ये मेरा अपना मानना है DCB बैंक पर। अगला सवाल है अभी पटेल सूरत गुजरात से कह रहे हैं कि सर आरके ट्रेडिंग में न्यू ट्रेडर के लिए कितना इन्वेस्टमेंट बेस्ट होगा। लर्निंग के लिए सर 500 भी काफ़ी होते हैं, और कमाने अर्निंग के लिए लाख भी लग सकते हैं, 50,000 भी लग सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन डिपेंड है कि आपने लिखा है एक लाइन न्यू ट्रेडर, दैट मीन्स आप अभी आप लर्निंग फेज में है। लर्निंग फेज में आप कमाने की बात मत सोचिए, आप अर्निंग की बात मत सोचिए। आप पहले छोटी क्वांटिटी से, आप 2-4 क्वांटिटी, 5 क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी से मार्केट को समझने और सीखने की कोशिश करिए अभी साहब। अदरवाइज वो जितने कैपिटल आपके अकाउंट में है वो सारे ज़ीरो हो जाएंगे। फिर एक समय आएगा जब आपके पास नॉलेज तो होगा, पैसा नहीं होगा, याद रखिए। इसलिए अगर पैसा बचाना है तो नॉलेज लेना होगा, बिना नॉलेज के आप सारे पैसे लॉस कर देंगे। तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे, ट्रेडिंग करना चाह रहे, इंट्राडे में आप बोल रहे हैं, इसका मतलब है आप छोटी क्वांटिटी रखिए, 1000-2000 काफ़ी रुपए हो गए, उसमें 4-5 क्वांटिटी आ ही जाएंगे स्टॉक्स के, आप उससे ट्रेडिंग स्टार्ट करिए, सीखिए उसको। बाद में जब सीख जाए तो धीरे धीरे आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं।
यमुनानगर हरियाणा से यशपाल शर्मा कह रहे हैं कि हैप्पीएस्ट माइंड के आईपीओ के बारे में आपकी क्या राय है। सर, हैप्पीएस्ट माइंड का लॉट 165 के हिसाब से उसका प्राइस बैंड है 165 के हिसाब से, और मेरे ख्याल से ये कंपनी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पिछले साल मुनाफा भी कमाया था, इस क्वार्टर में भी इसने मुनाफा कमाया, तो एक अच्छा बेट साबित हो सकता है हैप्पीएस्ट माइंड सेट आईपीओ। आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं इसमें, लेकिन आप अपना डिसीजन खुद लें। मेरे ख्याल से करना चाहिए, कोई बड़ा रिस्क नहीं है उसमें, जहाँ तक देख के लग रहा है, इसके वजह से, क्योंकि कंपनी तो प्रॉफिटेबल है, वो प्रॉफिट भी दिखा रही है, और अभी आईटी में प्राइस भी उसका कम, आईटी सेक्टर में 165 ओनली, तो मुझे लगता है एक चांस लेना चाहिए। अनुज मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से कह रहे हैं कि फोर्टिस हेल्थ केयर, अच्छा फोर्टिस को लिया हुआ है। फोर्टिस एक टाइम था, फोर्टिस में ना एक समय था इसका, लेकिन अब तो खैर 450 क्वांटिटी 132 पे लिया, 133 रुपये 50 पैसे के आसपास की सी प्राइस चल रहा है, यानी आप 1.5 रुपये प्रॉफिट में है। स्टॉप लॉस 130 रुपये का लगाइए, और अगर ये 135 को ब्रेक करता है तो 140 तक का टारगेट मिल सकता है आपको फोर्टिस में आने वाले सप्ताह में। आप लोग फीडबैक भी देते जाइए, लाइक करते जाइए, नहीं तो भूल जाते हैं। शुभादीप चक्रवर्ती साहब अगला सवाल भेज रहे हैं, सूरी वेस्ट बंगाल से। स्ट्रैटेजी के लिए बहुत है सर, स्ट्रैटेजी के लिए बहुत है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। क्या ये स्ट्रैटेजी करेंसी में भी चलेगा? अगर नहीं तो सर एक करेंसी के लिए स्ट्रैटेजी, आप किस स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं आपने लिखा नहीं। अगर आप लेते हैं, क्योंकि मैंने तो बहुत सारे स्ट्रैटेजी डाले हैं, आपने किसके बारे में लिखा ये मुझे बिल्कुल बता दें। लेकिन याद रखिए करेंसी इक्विटी से अलग होता है ना, इक्विटी से अलग होता है करेंसी। तो जो चीज़ें इक्विटी पे अप्लाई होती है ज़रूरी नहीं कि वो करेंसी पे भी अप्लाई हो, बात समझ रहे होंगे आप। इसलिए दोनों अलग अलग नेचर है, दोनों का अलग अलग सेक्टर है दोनों का, है ना। और करेंसी फुल डिपेंड करता है यूएस के मार्केट पे, क्योंकि हम कहीं ना कहीं यूएसडी की बात कर रहे होते हैं, यूनाइटेड स्टेट डॉलर की, तो वो जाहिर सी बात है यूएस मार्केट पे पूरा डिपेंड है, तो इसके लिए अलग चीज़ें होती है सर। लेकिन आप अगर स्ट्रैटेजी का नाम लिख देते कि मेरे किसी स्ट्रैटेजी के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो मैं ज़्यादा बेहतर बता पाता आपको। देखिए मेरे साउंड से अगर आपको प्रॉब्लम हो रही तो सॉरी कहूँगा कि थोड़ा सा फीवर चल रहा है, और इसके वजह से जो है थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। रतन जी कर्नाटका से लिख रहे हैं, आई एम ऑलवेज वेटिंग टू सी योर वीडियोज़ एंड आई लाइक योर एवरी वीडियोज़ एंड थैंक्स फॉर एवरीथिंग योर एजुकेटिंग है। थैंक यू सर, वेलकम। कैन आई नो द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर ऑप्शन सेलिंग एंड हेजिंग? देखिए हेजिंग और ऑप्शन सेलिंग के लिए ये बेस्ट खोज रहे हैं। बेस्ट इस दुनिया में कुछ भी नहीं बना सर। देखिए एक याद रखिए, आपके हाथ में जो मोबाइल है रतन साहब, देखिए सिंपल समझिए, आपके हाथ में जो मोबाइल है, क्या वो मोबाइल बेस्ट है? आपने तो बेस्ट, जब वो आया होगा मार्केट में आपने सोचा होगा ये बेस्ट है मैं ले लेता हूँ, लेकिन जैसे ही वो आपने मोबाइल खरीदा होगा उसके 2 दिन बाद नया लॉन्च हो गया, नहीं, यानी अब वो बेस्ट नहीं रहा, दूसरा कोई बेस्ट हो गया। बेस्ट यहाँ पे नहीं है, डिपेंड करता है क्या वो मोबाइल आपके लिए काम कर रहा है, क्या वो मोबाइल आपकी ज़रूरतों को पूरा कर पा रहा है, तो वो आपके लिए बेस्ट है। इसी तरह कोई भी स्ट्रैटेजी बेस्ट तभी होता है जब आप उसको कंटिन्यू यूज़ करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ऑप्शन में ट्रेड करता नहीं, मैं ऑप्शन सिर्फ थर्सडे को करता हूँ, वो भी हेजिंग, पुट और कॉल को बाय कर लेता हूँ सिर्फ थर्सडे को, और किसी भी दिन नहीं, मैं ऑप्शन में काम ही नहीं करता। लेकिन स्ट्रैटेजी, चूँकि आपने वर्ड यूज़ किया तो मैं उसके बारे में बता रहा हूँ कि जो भी स्ट्रैटेजी आप कंटिन्यू यूज़ करेंगे आपके लिए वही स्ट्रैटेजी बेस्ट हो जाएगा। बेस्ट आपको यहाँ पूरे मार्केट में नहीं मिलेगा, बल्कि आपको वो बनाना पड़ता है, मतलब कंटिन्यू किसी एक चीज़ पे भरोसा करके उसको कंटिन्यू करिए, वो आपके लिए बेस्ट अपने आप बन जाता है सर। ईशान यादव साहब रायपुर से कह रहे हैं कि ऑप्शन स्ट्रैटेजी में मार्जिन बेनिफिट लेने के लिए कैसे ऑर्डर प्लेस करें। और अगर किसी एग्जांपल दे रहे हैं ये, अगर किसी स्टॉक में बुल कॉल स्प्रेड लगाना हो तो 35,000 का मार्जिन बताता है ऑप्स्ट्रा वेबसाइट पे, ठीक है सर। अगर मेरे ब्रोकर अकाउंट में 35,000 है तो क्या मैं स्ट्रैटेजी, वो आपका ब्रोकर पे डिपेंड है ना सर। ऑप्स्ट्रा ने तो एक मोटा मोटी कैलकुलेशन करके बताता है, आपका ब्रोकर वो फैसिलिटी दे रहा है या नहीं, आपका ब्रोकर वो मार्जिन दे रहा है या नहीं, ये चीज़ तो आपको ब्रोकर से पूछना पड़ेगा ना। आप समझिए ऑप्स्ट्रा क्या है, एक मोटा मोटी अंदाज़ा बता देता है कि भाई अभी के सिनेरियो में इतने पैसे लगेंगे और इतना मार्जिन होना चाहिए, पर वो ब्रोकर ने मार्जिन ही नहीं रखा। जिस ब्रोकर के पास आपका ट्रेडिंग अकाउंट है वो मार्जिन कह रहा है नहीं मैं नहीं दूंगा, या वो नहीं दे सकता, तो वो आप कैसे करेंगे? तब तो फिर आप ऑप्स्ट्रा को गाली देने लग जाएंगे, ऑप्स्ट्रा ने तो बता रहा था, अभी देखो ये नहीं दे रहा, या ब्रोकर को गाली देने लगे। नहीं, ब्रोकर अलग है, ऑप्स्ट्रा एक क्या है, मोटा मोटी एक अंदाज़ा लगा के बता देता है ना। आपको ये चीज़ें आपको पूछना पड़ेगा अपने ब्रोकर से कि वो क्या दे रहा है इसमें। अगर वो दे रहा होता है तो फिर आप कर सकते हैं, नहीं दे रहा होता है तो ऑप्स्ट्रा चाहे कुछ भी बताए क्या फ़ायदा, क्योंकि ऑप्स्ट्रा में तो आप ट्रेड करना नहीं है आपको।
अगला सवाल है मिसेस सैला का, बेंगलोर से पूछ रही हैं कि आई हैव USD/INR फॉर स्विंग ट्रेड एट 73.45, यानी 73 रुपये 45 पैसा पे इन्होंने स्विंग ट्रेड किया हुआ है। प्लीज लेट मी नो द नियर बाय टारगेट एंड स्टॉप लॉस। इन्होंने अब ये स्विंग ट्रेड में बाय किया या सेल किया ये मुझे पता नहीं, आपने क्या किया है मैम, आपने क्लियर लिखा ही नहीं। आपने ट्रेड किया ये तो लिखा, ट्रेड तो दो चीज़ होते हैं ना, या तो आप बाय करती है या तो आप सेल करती है। आपने किया क्या है, आपने तो ये लिखा ही नहीं, लेकिन मैं मान के चलता हूँ आपने बाय किया होगा। दूसरा सवाल है कि आई हैव अशोक लीलैंड 869। अशोक लीलैंड को वेट करिए, अशोक लीलैंड को थोड़ा टाइम के लिए वेट करिए, उसको टाइम दीजिए। अभी तो वो गियर पे आ रहा है धीरे धीरे। अगर ये एक बार ऊपर 75 को ब्रेक करता है अशोक लीलैंड तो बहुत ही अच्छे तरीके से जाएगा ऊपर। अभी आप 1 रुपीज़ प्रॉफिट में है। स्टॉप लॉस आपको 65 का अशोक लीलैंड में लगाना पड़ेगा। USD/INR की बात है, USD/INR अभी चलिए हम लोग चेक करेंगे इसको, और USD/INR का क्या सिनेरियो चल रहा है यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। आपने इसको बाय किया या सेल, अगर ये लिखती तो आपने बेहतर किया रहता, लेकिन आपने लिखा ही नहीं। स्विंग ट्रेड मतलब क्या, बाय किया सेल, कुछ तो बताया नहीं। अगर आपने बाय किया है तो 73 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आपने सेल किया है तो आपको 74 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा USD/INR में। अगला सवाल लेता हूँ। घनप्रीत सिंह साहब चंडीगढ़ से कह रहे हैं कि लिंडे इंडिया 510 रुपये पे लिया है, 510 क्वांटिटी है 550 के रेट पर। नेस्को 500 क्वांटिटी है 607 के भाव पे। श्रीराम सिटी यूनियन 575 और बालमेर लेवियर 4617 80 रुपये 75 पैसे पे इन्होंने लिया हुआ है। ठीक है सर, कोई बात नहीं। तो इसका टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होगा? लिंडे इंडिया को सबसे पहले आपने लिया है 550 के भाव पे। सर वो तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट में है, 712 के आसपास चल रहा है वो प्राइस ऑलरेडी, है ना। तो 700 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, और अगर वो कटता है तो आप निकल जाइए। बहुत अच्छा 250 लगभग 200 प्रॉफिट आपको रहेगा यहाँ पे। तो 700 का स्टॉप लॉस लगाइए। लेकिन अगर ये 750 ब्रेक करता है तब तो ये 800 तक भी जा सकता है लिंडे इंडिया। बहुत अच्छी बात है कि आप इतना अच्छा प्रॉफिट में बने हुए हैं। दूसरा स्टॉक है आपके पास नेस्को का। तो नेस्को चूंकि मैं फॉलो करता नहीं, मैं फिर नेस्को का यहाँ मुझे चार्ट देखना पड़ेगा कि नेस्को का क्या चार्ट चल रहा है। चलिए नेस्को को यहाँ पे मैं लगाता हूँ, और आपने कितने भाव पे लिया ये देखना पड़ेगा। 550 के आसपास में आपने नेस्को को लिया हुआ है, देख लेता हूँ। आपने 607 पे लिया हुआ है, ठीक है, 607 पे लिया है, और नेस्को का चार्ट आ रहा है। अभी नेटिव का प्राइस 543 के आसपास में है, और आपने लिया है 607 पे, तो थोड़ा सा आप लॉस में है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। 520 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। अगर ये 560-65 को ऊपर ब्रेक करता है तो फिर आप प्रॉफिटेबल ट्रेड में बन जाएंगे। ये प्रॉफिट आपको देने की संभावना या कॉस्ट टू कॉस्ट निकालने की संभावना रखता है। अगला स्टॉक है आपके पास श्रीराम सिटी यूनियन का। तो सर श्रीराम सिटी यूनियन, चलिए उसका भी चार्ट हम लोग देखते हैं। आपने 649 पे लिया हुआ है श्रीराम सिटी यूनियन, श्रीराम सिटी यूनियन। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लगाते हैं श्रीराम सिटी यूनियन। ये देखिए आपने ये वाला स्टॉक्स लिया और आप बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट में सर। अब क्या चाहिए? आपने कितने पे लिया आप ये देखिए। आपने लिया 650 के आसपास में, 575 क्वांटिटी और 900 के आसपास का प्राइस है, 1000 के आसपास, तो बहुत ज़बरदस्त। लेकिन स्टॉप लॉस 900 का लगा लिए, 900 का स्टॉप लॉस लगाइए। अगर ये 1000 को एक बार ब्रेक करता है तो एक अच्छा ट्रेड बनेगा, 1100 तक भी, 1100 तक भी जाने की संभावना बनता है इसका। एक और स्टॉक है बालमेर लेवियर का, 4617 क्वांटिटी आपने लिया हुआ है, 80 रुपये 75 पैसे पे बालमेर का। तो चलिए हम लोग बालमेर के चार्ट को लगाते हैं। ये ऐसे स्टॉक्स हैं ना जिसे मैं फॉलो नहीं करता, इसलिए मुझे इसके चार्ट देखने पड़ेंगे। प्राइस नहीं तो यार देखिए इसमें भी लगभग आपने डबल हो गया, आपका प्राइस डबल हो चुका है। अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेड में है। 110 का स्टॉप लॉस लगाइए। अगर ये 120 ब्रेक करता है तो 125 तक जा सकता है बालमेर, और आप काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉफिट में बने हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा, और अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। अगला सवाल लेता हूँ। अगला सवाल है, एक मिनट दोस्तों, अगला सवाल है किनका है, चलिए चेक करते हैं। हाँ, नासिक महाराष्ट्र से अमोल बोम्बाले साहब ने लिखा है कि इंट्राडे के लिए कल के लिए स्टॉक कैसे चुने और क्या डाटा देखना चाहिए, इंट्राडे में कितना समय वेट करना चाहिए। सर इंट्राडे का वेटिंग टाइम पीरियड तो कुछ नहीं, मेरे ख्याल से मैं जैसे करता हूँ कि अगर हमारा प्राइस आ जाता है, जो मैंने प्राइस रखा है, निकाला है, एनालिसिस किया, अगर वो प्राइस आ जाता है तो हमारी एंट्री बन जाती है। अगर प्राइस नहीं आता है तो एंट्री नहीं बनती। हाँ, 11 बजे के बाद मैं नहीं ट्रेड करता ज़्यादातर, क्योंकि 11 बजे के बाद आफ्टर 11
AM के बाद जो मार्केट था साइडवेज जोन में चला जाता है। फिर मार्केट में एक मूवमेंट आता है 1:30 बजे के बाद, बीच का जो मार्केट होता है ना वो साइडवेज जोन होता है। तो 11 बजे तक वेट करिए, अगर ऑर्डर ट्रिगर हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो वहाँ से इग्नोर करना चाहिए। दूसरा है कि कैसे सेलेक्ट करें इंट्राडे के स्टॉक। सर इसके लिए चीज़ों को कोई एक चीज़ नहीं मिलता है अमोल साहब। मतलब स्टॉक मार्केट को लोगों ने गलत फहमी पाल रखा है कि यहाँ पे ना मिनट में हम स्टॉक ढूंढ लेंगे और मिनट में पैसा बन जाएगा। देखिए इंट्राडे जस्ट लाइक ए प्योर बिजनेस, ये बहुत चीज़ों को देखना पड़ता है। एक दिन पहले के मार्केट सिनेरियो देखने पड़ते हैं, हर एक स्टॉक्स के लेवल में, हर एक स्टॉक की नहीं, अगर निफ्टी 50 भी आप फॉलो करते हैं 50 स्टॉक्स का मूवमेंट चेक करना पड़ता है, उसके सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखना पड़ता है, उसके बाउंस एरिया को देखना पड़ता है, उसके रिजेक्शन एरिया को देखना पड़ता है, उसके सपोर्ट को देखना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ों को देख के ना कुछ स्टॉक्स फिल्टर होके सामने में आते हैं, वो सारी चीज़ें चार्ट पे देखना पड़ता है सर। तो इन ऑफ हाउ यही है, मतलब कि आपको हर हाल में आपको रीडिंग आनी चाहिए। रीडिंग मतलब आपको पूरी की पूरी पढ़ाई आनी चाहिए, पूरा का पूरा चार्ट रीडिंग समझ में आना चाहिए, तभी आप इंट्राडे के लिए खासकर आप स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो कोई चीज़ अगर आपको ये बोल देगा व्यक्ति कि हाँ बस एक चीज़ ये देख लो यही से इंट्राडे मिल जाए, नहीं कर सकते सर। वैसे तो अगर करना रहता तो ज़रा इमेजिन करिए, सारे लोग फिर यही काम नहीं कर रहे होते, इंट्राडे वाले या स्टॉक मार्केट में सारे लोग यही कर रहे होते अगर ये इतना आसान होता तो। बात समझ में आ रही ना। रही बात स्टॉक सिलेक्शन, तो आपको मैंने अभी बताया है या एक व्यूवर को कि यहाँ पे देखिए बहुत सारे मेरे वीडियोज़ हैं यहाँ पे पड़े हुए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ में। आपको मैं फिर से बता दूं, शायद आपने स्किप करके डायरेक्ट यहीं आए होंगे, मुझे आइडिया ऐसा है। यहाँ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ है मेरे चैनल पर, और ट्रेडिंग साइकोलॉजी के दो ये है प्लेलिस्ट है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। आप ये दोनों प्लेलिस्ट के सारे वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपको काम की चीज़ें, कैसे स्टॉक सिलेक्शन करना चाहिए, मार्केट कैसे देखना चाहिए, ये सारी जानकारी यहाँ पे आपको मिल सकती है, और आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न भी दूर हो सकता है सर। आप एक बार उसको जरूर देखिए। अगला सवाल लेता हूँ। विजय कुमार साहब लिख रहे हैं कि योर रीडिंग ऑफ कैंडल्स विदाउट सीइंग एनी मूविंग एवरेजेस रियली ग्रेट, डज ए बिगनर कैन लर्न दिस। मैं बिना किसी इंडिकेटर के चार्ट देख के बता देता हूँ ये प्राइस आ सकता है या यहाँ तक जा सकता है या इस प्राइस पे बाई आ सकता है, तो क्या ये बिगनर भी ऐसा काम कर सकता है? सर बिगनर अगर ऐसा काम करने लगे तो बिगनर और सीनियर में डिफरेंस क्या रहेंगे ये बताइए। इमेजिन करिए, आपने अपने शब्द सवाल में ही कॉन्ट्राडिक्ट पैदा कर लिया। अगर बिगनर ही ये काम करने लगे तो सीनियर का वैल्यू क्या रहेगा? नहीं रहेगा ना। तो कहने का मतलब वो बिगनर भी कर सकता है, लेकिन एक टाइम तक लगेगा, उसको एक टाइम लगेगा सर, टाइम लगेगा। अब वो 2 महीना लग सकता है, 6 महीना लग सकता है, साल भर या 3 साल। और मेरे ख्याल से एक बिगनर को कम से कम मार्केट में ना 3 साल तो देने चाहिए। 3 साल लर्निंग के लिए, 3 साल मेरे ख्याल से एक बिगनर को 3 साल लगते हैं, तब जाके वो बिगनर से थोड़ा थोड़ा ऊपर के रेंज में आना शुरुआत करता है। अब ये 3 साल का क्या वैल्यू है, मैं इस पे एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ कि ये 3 साल आपके स्टॉक मार्केट लाइफ में क्या इम्पैक्ट डालता है, ये मैं 3 साल वाला एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो 3 साल तो कम से कम मेरे ख्याल से लगता है। अब कोई साल भर में करना चाहता है कि कर लेता है, हो सकता है कर लेता हो, कर भी पाता हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दिमाग अपना अपना सबका अलग अलग दिमाग है, किसी का तेज़ है, मेरा चूँकि थोड़ा सा मोटा दिमाग है, मैं मोटा बुद्धि का हूँ, उतना ज़्यादा समझता नहीं, तो मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है ना, ज़्यादा लग गया था अपनी लाइफ में, इसलिए तो मैं अपना बता रहा हूँ आपको। बाकी बिगनर जब आप किसी क्लास में एंट्री करते हैं उसको आप बिगनर होते हैं, धीरे धीरे पढ़ाई शुरू करते हैं, तब धीरे धीरे बिगनर से क्या होता है आप ऊपर की लेवल पे आते हैं। तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम तो लगेगा सर, बिना टाइम दिए तो नहीं होगा। एश अब्दुल नजीर साहब बेंगलोर से लिख रहे हैं कि प्लीज सजेस्ट गुड फार्मा स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। फार्मा स्टॉक्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देखिए, अभी तो जो मूवमेंट आपको देखने को मिला फार्मा स्टॉक्स में मिला, और अगर जो समझदार प्राणी होंगे उन्होंने अच्छा खासा मोटा पैसा बनाया। मैं फार्मा और आईटी स्टॉक की एनालिसिस करता रहता हूँ। याद है आईटी में मैंने दिया हुआ था बिरला सॉफ्ट को 73 पे, 190 हो गया। मैंने औरो फार्मा दिया हुआ था, मैंने लुपिन दिया हुआ था, मैंने पीएल दिया हुआ था, ये डिविज लैब दिया हुआ था, डॉक्टर रेड्डी दिए हुए थे। ये सारे जो हैवी वेट है ना, आपको उस पर फोकस करना चाहिए। और अगर आप उस पर फोकस करते हैं, कोई एक स्टॉक को पकड़ लेंगे तो वो नहीं चले। हो सकता है अभी आप डिविज लैब पकड़ लिया, कल डिविज लैब में खराब न्यूज़ आ गई तो वो तो विध्वंस हो जाएगा उसका। तो आप किसी एक स्टॉक्स को नहीं पकड़ सकते। इससे अच्छा है कि आप ना एक बास्केट कर लें। बास्केट दैट मीन्स जो आपका स्मॉल कैश आता है ना, आप उस पर फोकस करिए। उसमें बहुत सारे स्टॉक्स का मिश्रण होता है, तो कॉम्बिनेशन होता है, तो हो सकता है एक आध स्टॉक अगर नीचे भी आता है तो बाकी स्टॉक्स आपके बास्केट को, स्मॉल केस को संभाल लेगा। ये मेरा अपना व्यू, चूंकि मैं भी इसी तरह करता हूँ। किसी एक स्टॉक पे फोकस नहीं करके किसी एक घोड़े पे दाव लगाएंगे, वो घोड़ा का पैर टूट जाएगा, तो वो घोड़ा तो बर्बाद हो जाएगा ना, मैं भी बर्बाद हो जाऊंगा। तो किसी एक घोड़े पे क्यों करना है सर?
शकील मेमन साहब गुजरात से लिख रहे हैं कि एक्साइड इंडस्ट्री 165 से 100, 113 से 100, 84 से 100, क्या लिख रहे हैं पता नहीं, से मतलब नहीं समझ रहा हूँ। 161 से 100, 123, मुझे लगता है इधर लेफ्ट साइड वाला आपने प्राइस लिखा है, राइट साइड वाला क्वांटिटी लिखा है। तो सर ये ऐसी क्यों लिखा है, से क्यों लिखा है ना। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो क्या करना है सर, बाय किया, स्टॉप लॉस एंड टारगेट क्या होगा। एक्साइड इंडस्ट्रीज को आपने लिया है 165 पर 100 क्वांटिटी को, ठीक है सर, बढ़िया बात है। अगर आपने 65 पे, तो उसी के आसपास तो उसकी प्राइस चले, स्टॉप लॉस 160 का लगाइए एक्साइड इंडस्ट्रीज में, और 170 का टारगेट का वेट कर सकते हैं, लेकिन 160 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। मदरसन सुमी है 113 पे, वहीं पे प्राइस भी चल रहा है, आपने फ्राइडे को ही लिया है, इसका मतलब 110 का स्टॉप लॉस लगेगा। अगर 110 कटता है तो 100 तक भी गिर सकता है मदरसन सुमी। डीसीबी बैंक, इसका मतलब आपने वही लिया है। अभी तो मैंने डीसीबी बैंक शुरू में बताया 84 पे आपने लिया है, 88 का प्राइस चल रहा है, तो आप इसमें 4 पॉइंट प्रॉफिट में। स्टॉप लॉस 80 रुपये का लगाना पड़ेगा डीसीबी बैंक में, टारगेट 100 रुपीज़ के आसपास के मिलेंगे। मन्नपुरम को लॉन्ग टर्म के लिए रखिए सर, मैं मन्नपुरम के बार बार कहता हूँ कि मन्नपुरम को लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। अगर 160 के ऊपर सस्टेन करता है तो 170 तक का टारगेट मिलेगा, स्टॉप लॉस 140 का लगा के चलना पड़ेगा। इंडिया सीमेंट है आपके पास 123 रुपये के भाव पे, तो कोई बात नहीं सर। और इंडिया सीमेंट और क्या है दूसरा, अच्छा सिर्फ इंडिया सीमेंट ही लास्ट स्टॉक। इंडिया सीमेंट की बात करते हैं ना, अभी इंफ्रा में एक तो बूम आने वाला है या आ चुका है लगभग, वैसे चार्ट देख के लग रहे हैं। तो मुझे लग रहा है अगर इंडिया सीमेंट 120 को ब्रेक करता है तो 130, 25 से लेकर 30 तक जा सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस जो लगाना होगा 110 का लगाना होगा। 114 पे प्राइस चल रहा है इंडिया सीमेंट, आप देखेंगे अगर चार्ट तो 114 यानी 114 के आसपास का इंडिया सीमेंट आपको दिखाई देगा। देखिए इंडिया सीमेंट के चार्ट, कुछ स्टॉक्स के प्राइस दोस्तों याद रहते हैं, देखिए ना 114 के आसपास। तो वही मैंने कहा कि भाई अगर ये 120 को ब्रेक करता है तो 125 से 30 भी चला जाएगा, स्टॉप लॉस 110 का मेंटेन करके चलना होगा। अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें, लाइक शेयर जरूर करें। अगला सवाल लेता हूँ, पानीपत हरियाणा से दीपक पाठक साहब लिख रहे हैं कि निफ्टी 1 लॉट कैश में बाय किया और मार्केट डाउन चला गया, कितने डाउन होने तक होल्ड रहेगा या ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। जब तक आपका मार्जिन उसको कवर करता रहेगा, जब तक आपके अकाउंट में उतना पैसा है जहां पर ब्रोकर का लॉस ना हो, तो वहां तक वो होल्ड करेगा। जैसे ही आपका पैसा माइनस में जाने लग जाएगा, आपका सौदा ऑटोमेटिक आपका ब्रोकर काट देगा सर, क्योंकि वो अपने ऊपर तो कभी लेगा नहीं, जो मार्जिन उसने दिया वो मार्जिन तो उसको वापस लेना है ना, तो वो मार्जिन लेके तुरंत उसी वक्त काट, जब उसके मार्जिन पे इफेक्ट आने लगेगा वो काट देगा। रही बात निफ्टी कहाँ तक गिर सकता है, क्या हो सकता है, तो इसके लिए निफ्टी इंडेक्स और बैंक निफ्टी इंडेक्स दोनों के एनालिसिस में अपने बाजार हाट न्यूज़ चैनल पर करता हूँ। बाजार हाट न्यूज़ का चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, माई न्यूज़ चैनल लिंक के नाम से। आप उसको जाके क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के वीडियो भी मिलते हैं, बैंकिंग स्टॉक्स की वीडियो भी मिलते हैं, स्ट्रेटेजीज मिलती है, बहुत सारी चीज़ें मिलती है, तो डिटेल वहाँ पे आपको मिल जाएगा सर। विश्वजीत पाल साहब कोलकाता से लिख रहे हैं कि डीएलएफ 161 पे लिया हुआ है 300 क्वांटिटी, ठीक है सर। और एचडीएफसी 1887 पे लिया है 30 शेयर। देखिए डीएलएफ आप अभी 155 के आसपास का भाव चल रहा है, 155-56 के आसपास, आपने 161 पे लिया है, तो ठीक है सर, कोई टेंशन नहीं है कि स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए 148 का। अगर ये 148 कटेगा तो निकल जाइए लॉस लेके। 160 के ऊपर अगर ये निकलता है तो 170 तक भी जा सकता है डीएलएफ, इस बात को नजर पे रखना है। एचडीएफसी को आपने 1887 पे लिया है और 1770 चल रहा है, स्टॉप लॉस 1700 का लगाना पड़ेगा, थोड़ा इसमें आप लॉस में हैं। और एक बार ये वापस से 1800 के राउंड नंबर को ब्रेक करता है तो फिर आपका पॉजिटिव होने के चांसेस बनते हैं एचडीएफसी। आशुतोष जी भुवनेश्वर उड़ीसा से लिख रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट प्रोवाइडिंग सच वैल्यूएबल एजुकेशन। वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई एम ए रेगुलर फॉलोअर ऑफ योर प्रोग्राम, थैंक यू। प्लीज शेयर योर ओपिनियन एडवाइस फॉर हैप्पीएस्ट माइंड सेट आईपीओ। सर आईपीओ कर सकते हैं अप्लाई, क्योंकि छोटे प्राइस का है, 165 का प्राइस बैंड है, तो आईटी में इतना छोटा प्राइस का स्टॉक्स अभी आपको मिलेगा नहीं। एक बिरला सॉफ्ट वगैरह आता है, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा स्टॉक्स है नहीं जो कि अच्छी क्वालिटी का। इसका क्वालिटी ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यू इसके जब मैं फाइनेंशियल देख रहा हूँ तो ये प्रॉफिट बुक कर रहा है, ये पिछले सप्ताह क्वार्टर में भी प्रॉफिट बुक किया है, तो एक बार रिस्क लिया जा सकता है सर, कोई टेंशन वाली इसमें ऐसी बात है नहीं। और नहीं आएगा तो उसको बेच देंगे बाद में, क्या टेंशन है। आल्सो रिक्वेस्टेड टू पोस्ट ए कंप्लीट वीडियो हाउ टू यूज प्रिपेयर मैक ए चार्टिंग स्क्रीनर। आई एम यूजिंग 200 DMA स्कैनर विच गिव्स माइंड ब्लोइंग रिजल्ट, है ना। तो चार्टिंग स्कैनर सर मैंने बता के वहाँ पे बनाना भी बताया है ना। वीडियो हाउ टू यूज प्रिपेयर मैक ए चार्टिंग स्क्रीनर, मैंने वहाँ पे स्क्रीनर कैसे बनाया 200 वाला वो आपको मैंने बताया है। आप वीडियो पूरा देखेंगे बाजार हाट न्यूज़ चैनल पे, आपको पता चल जाएगा, है ना।
आपको उसको देखना पड़ेगा पूरा वीडियो। और अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि आप तो लिख रहे हैं आई एम यूजिंग योर 200 DMA स्कैनर विच गिव्स माइंड ब्लोइंग रिजल्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। अगला सवाल लेता हूँ। अगला सवाल है खामगांव जिला बुल्डाना महाराष्ट्र से पूछ रहे हैं कि आपके लिए अचानक ऐसे कौन से सरकमस्टांसेस पैदा हुए थे जिसके कारण आपने USD में रोज की तरह 5-10 या लॉट कर 52 लॉट में ट्रेडिंग किया। सर 52 लॉट ये आपने फर्स्ट टाइम मुझे देखा, मैं 100 लॉट में भी ट्रेड करता हूँ करेंसी में, उसमें कोई टेंशन वाली बात ऐसी है नहीं कि मैंने 52 लॉट लिया तो आप अगर मैं 100 दिखा देता तो वो भी मैं करता हूँ, हालांकि कोई बात नहीं है। लेकिन चीज़ें क्या होती है ना, शिरीष खंडाले साहब ने सवाल भेजा है कि करेंसी में ना चीज़ें इक्विटी से अलग होती है, करेंसी में चीज़ें इक्विटी से अलग होती है। और करेंसी इक्विटी में क्या होता है ना, बहुत सारे स्टॉक्स को देखना भी पड़ता है ना, लेकिन करेंसी में सिर्फ करेंसी को ही देखना पड़ता है, एक ही करेंसी को देखना पड़ता है। USD को मैं फॉलो करता हूँ तो उसकी चीज़ें अलग होती है श्री साहब, ये इक्विटी से बिल्कुल अलग चीज़ें होती है। अब यहाँ मैं पार्ट वाइज तो नहीं बता पाऊँगा कि ये था फिर वो था, फिर US खबर, फिर डाउ जोन्स, फिर ऐसे, फिर इंडिया मार्केट, बहुत सारी चीज़ें आती है उसमें। वो सब सारी चीज़ों को देख के कैलकुलेशन करने के बाद जो है करेंसी के ट्रेड बनते हैं। अच्छा, इनका क्या है सवाल, अनुराग जी कानपुर से कह रहे हैं व्हाट आर डेबिट एंड क्रेडिट चार्जेस इन ज़ेरोधा। सर ये डेबिट एंड क्रेडिट चार्जेस एक्चुअली मैं नहीं समझा सर, हाउ कैन बी चेक इट, ये किस चीज़ का डेबिट और क्रेडिट आप करना चाह रहे हैं, मुझे पता तो नहीं, क्योंकि ज़ेरोधा में अगर आप मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, पैसा फंड कर रहे हैं तो UPI से तो कोई चार्जेस नहीं लगते, UPI से ट्रांसफ़र करने में कोई चार्जेस नहीं लगते, नेट बैंकिंग से करने में 10 रुपये शायद कटते हैं, बाकी डेबिट का क्या चार्ज लगता है सर, ये मुझे आइडिया नहीं है। आप एक बार ज़ेरोधा वाले को कॉल करें, क्योंकि ये आपका डेबिट क्रेडिट एक्चुअली मैं क्लियर नहीं समझ पा रहा हूँ, आप किस चीज़ की डेबिट या क्रेडिट की बात कर पा रहे हैं, इसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा सर। तो दोस्तों ये अंतिम सवाल था अनुराग जी का। उम्मीद करता हूँ आपके सवाल मेरे जवाब का ये 81वां एपिसोड से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगा, और आप लोगों ने जितने सवाल भेजे सारे का जवाब मैंने दिया है। और अगर किसी के सवाल रह गए तो अगले सैटरडे को फिर से वेट करिए मेरे इस सेक्शन का, जब ये ऑन होगा आप अपना सवाल फिर सैटरडे को भेज सकते हैं। फीडबैक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।